नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल यात्रा बरदस्त में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर बैसावा गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पे जो पर्वत के ऊपर बना हुआ किला है उसके बहुत सारे रहस्य हैं। हमने जांच पड़ताल की और स्थानीय लोगों से बातचीत की, तब जाके हमें उन रहस्यों का पता चला है। आज हम आपको उन सभी रहस्यों को बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि ये किला कैसा लगा और हमारा वीडियो कैसा लगा। जितने भी पहले राजा महाराजा थे जो किला का निर्माण करते थे, अधिकांश जो किले बने हुए हैं वो पर्वतों के ऊपर ही बने हुए हैं। तो क्या कारण है कि जो इनको किला पर्वतों के ऊपर बनाना पड़ा? हमें यहाँ पे बैसावा गांव के अंदर आए तो हमें दो किले नज़र आए। एक जो नीचे धरातल पे बना हुआ है और उसका एक हिस्सा ऊपर पर्वत के ऊपर बना हुआ है। इस पर्वत के ऊपर कुछ मंदिर भी है, जैसे कि जोमदेर माता का मंदिर इसी के ऊपर बना हुआ है। एक भोमेजी महाराज का मंदिर बना हुआ है, बड़ा ही भव्य मंदिर है, उनका भी हम आपको दर्शन कराएंगे। ये किला अभी जर्जर अवस्था में है, यहाँ पे जाना बिल्कुल सख्त बैन है और हमने ये यहाँ से किसी स्थानीय लोग की सहायता से हम यहाँ पर ऊपर आए और इस किले की विशेषता हम बताएंगे। इस किले के 4 बुर्ज बने हुए हैं जी, ये चारों कोनों पे ऊपर बने हुए हैं। ये अंदर रहने के लिए भी कुछ स्थान बना हुआ है। ये एक बिल्कुल सीधी पहाड़ी पर बना हुआ किला है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। और यहाँ पे जो राजा महाराजा थे वो रहते थे। ये जो 4 बुर्ज बने हुए हैं, इन चारों बुर्जों के द्वारा जो निगरानी रखने का काम करते थे, क्योंकि उस टाइम जो अंग्रेज़ों का शासन था और जो राजा महाराजाओं का शासन था, उस टाइम एक राजा दूसरे राजा के महल या उसके क्षेत्र में आधिपत्य जमाने के लिए आक्रमण कर देते थे। ये आप देख सकते हो दीवारों में कितने होल है। इन होलों के द्वारा तीर बाण या बंदूक चलाने का काम किया जाता था। ये देख सकते हो कितना, इसकी जो दीवारें देखोगे आप वो ज़्यादा मोटी है और ये पर्वत है। इसके अंदर भी एक छोटा महल है, हम उसको भी विज़िट कराएंगे। और यहाँ का एक बड़ा ही रहस्य है कि जो राजा थे वो कैसे आते थे। ना ही इसके ऊपर कोई चढ़ने का रास्ता है, ना ही कुछ सीढ़ियाँ लगी हुई है, फिर भी जो रोज़मर्रा के काम थे वो होते रहते थे। यहाँ से देख सकते हो ये बैसावा गांव है। इनकी दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी दिखेगी आपको। ये अंदर जो महल बना हुआ है हम उसका भी आपको विज़िट कराएंगे। जितने भी जो दुर्ग होते थे उनके अंदर जो राजा, उसके सरदार या सेना या सिपाही आदि लोग रहते थे, और नगरों और सैनिकों और जो छावनियाँ होती थी और जो उनके सुरक्षा की दृष्टि से जो राज संबंध होते थे उनके, वो यहाँ पे लोग रहते थे। इनके ऊपर देख सकते हो कितने मोटी दीवारें बनी हुई है। मोटी दीवारें बनाने का कारण यही है कि जब भी कोई गोलाबारी करे तो ये दीवार ढह ना सके, बहुत ही मजबूत तरीके से बना रही। अब इसकी देख सकते हो इसमें गहराई कितनी है। कोई अगर चढ़ना चाहे तो बिल्कुल चढ़ नहीं सकता है। एक सीधी चढ़ाई के ऊपर इस मंदिर, इसको किले को बनाया गया है, ये आप देख सकते हो। और ये ब्रुज है, ये इसके ऊपर लोग रहकर निगरानी का काम करते थे। आप देख सकते हो कितनी दूर तक बिल्कुल साफ तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि जो पहले के लोग थे वो आक्रमण करते थे तो जो मिट्टी थी वो उड़ती थी। साथ में ही यहाँ पे जैसे उनको पता चलता था तो वो सतर्क हो जाते थे। तो ये सेम पोर्शन बना हुआ है, ये इस प्रकार का चारों कोनों पे। इसके अंदर भी इसके जस्ट नीचे भी इसी प्रकार का एक द्वार है और जहाँ पे निगरानी रखने का काम होता था। और ये मोटी दीवार है, या किसी कारणवश इसको ढा दिया गया है, वरना ये पूरा पैक था पहले। ये आप देख सकते हो कितना ऊपर से अच्छा व्यू दिख रहा है। जो राजा महाराजे थे वो ऊपर क्यों बनाते थे? उसका कारण ये था कि जब भी कोई आक्रमण करता था तो वो दुर्ग के ऊपर चढ़ाई के लिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, सामना करना पड़ता था। जो हथियार गोला बारूद थे वो अपने ऊपर ले जाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मकसद करनी पड़ती थी। इसलिए जो राजा महाराजा थे ऊपर से आक्रमण करते थे तो उनके लिए थोड़ा इजी था। वो अपने बचाव के लिए इन
किलों को पर्वत के ऊपर बनाते थे। या आप देख सकते हो नीचे से भी ये इस प्रकार से निगरानी का है। ये पूरा जो किला बना हुआ है ये पत्थरों से ही है। इसकी छत भी देखो पत्थरों से ही बनी हुई है। उस टाइम के जो कारीगर थे वो बहुत ही शानदार थे। ये इसका कुछ हिस्सा गिर गया है यहाँ से, क्योंकि अभी ये जर्जर अवस्था में है। ये यहाँ पे रहने का स्थान है। इसके किले के अंदर भी हम जाकर बताएंगे कि जो राजा महाराजा थे, जो उनके लड़के थे, जब आक्रमण होता था तो उनकी सुरक्षा के लिए ये बीच में बनाया गया है। ये पहाड़ को काट के उसको खोद के पत्थरों को निकाल के फिर इसको बनाया गया है। चलो हम इसके अंदर चल के इसको विजिट कराते हैं। देखो, जो बहुत बार होता था कि जो राजा एक दूसरे अपना आधिपत्य जमाने के लिए दूसरे राजा पे आक्रमण कर देता था, उस समय जो राजा के जो गुप्तचर होते थे उनके द्वारा उनको पता चलता था, तो उनके जो राजा के लड़के लड़कियां राजा उनको छुपा दिया जाता था, तो ताकि उन्हें कोई क्षति ना हो, या उनको ये गुप्त द्वार है। अब देखो, जो नीचे वाला जो किला बना हुआ है और ये ऊपर वाला किला है, यहाँ से जो स्थानीय लोगों से हमें जो बात पता चली वो हम आपको बताएंगे। हमें स्थानीय लोगों से ये बात पता चली है कि इसके जो नीचे धरातल पे बना हुआ किला है वहाँ से लेके इस किले तक सुरंग है। उस सुरंग के द्वारा एक इतनी बड़ी सुरंग जिसमें एक भैंस या भैंसा जो चल सकता है, और एक बीच में था कुआं, और उस कुएं के जो दोनों तरफ दरवाजे लगे होते थे, जैसे ही उसको बंद करते थे कुएं को, तब इसके अंदर आ सकते थे। और दोनों तरफ गेट थे, और जैसे ही अगर उस किले से कोई इधर आता था तो कुएं तक आकर रुक जाता था कि आगे तो बंद है। और जो राजा थे इस प्रकार से सुरक्षित रहते थे। ये भी यहाँ पे जो सामंत थे, रानियाँ थी, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और ये वो सुरंग है जो अभी इसी कारणवश इसको बंद कर दिया गया है, और वो कुआं था उसको भी बिल्कुल क्लोज कर दिया गया है, क्योंकि जो कुआं था उससे उस बेसे के द्वारा यहाँ पे पानी लाया जाता था ऊपर। उसका जो सामान ढोने का काम था उस बेसा का ही था। उसी के कारण से इसका गांव का नाम बेसावा पड़ा। हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात की, तब जाके हमें ये पता चला। ये देखो, ये बाहर निकलने का रास्ता है। यहाँ से बाहर निकल के जो मंदिर तक जाता था वो है, ये रास्ता है। और ये पूरा किला है। ये यहाँ से जो राजा महाराजा थे, जो उनकी रानियाँ थी, इस महल से उस सामने जो बना हुआ है भोमाई जी का मंदिर, वहाँ पे जाते थे। और इस पर्वत को स्थानीय लोगों ने काट के ले गए। अब इसका कुछ हिस्सा ही बचा है जो मात्र 5 मिनट का ही है, और देखने मात्र से डर लगता है। ये यहाँ से जो स्थानीय लोग थे वो यहाँ से ले गए हैं, और अभी इस पर बैन है, इसको कोई भी नहीं ले जा सकता है। हमें यहाँ पे देखने मात्र से डर लग रहा है कि 5 या 10 फीट का ही कुछ हिस्सा छोड़ा है, बिल्कुल सीधी कटाई कर दी यहाँ से। और हम अभी आपको उसके भोमाई जी की भी दर्शन कराएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करें। ये देखो कितनी सीधी कटाई की है यहाँ से। ये लाल पत्थर है इसमें, और यहाँ से ये पूरा बेसावा का दृश्य दिख रहा है आपको। बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही शानदार है। यहाँ से जो चट्टानों को काटकर जो मार्ग थे वो इस प्रकार से बनाते थे कि सीधी, बिल्कुल सीधी चढ़ाई, जिसमें शत्रुओं को ऊपर चढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता था। ये देख सकते हो कितनी सीधी चढ़ाई है। कोई भी चढ़े तो अगर एक बार भी अगर फिसल गया तो वो सीधा ही नीचे जाएगा। ये यहाँ मंदिर बना हुआ है। यहाँ से उस किले का दृश्य देख सकते हो, कितना शानदार नज़र आ रहा है। ये देखो किला, ये एक हिस्सा गिर गया है क्योंकि यहाँ से जो लोगों ने पर्वत को हटा दिया उसके कारण से वो हिस्सा गिर गया है। ये देखो कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है। और आगे एक जोमदेर माता का मंदिर भी है। हम उस पर नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ख़तरा ज़्यादा है, इसलिए हम किसी अगले वीडियो में वहाँ पर लेके जाएंगे। और ये है भोमाई जी का मंदिर, जिस पे राजा महाराजा, रानियाँ, महारानियाँ इस पे आती थी और बाबा का आशीर्वाद लेती थी।
देख सकते हो आप। वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।